सभी को राधे राधे। क्यों आज के दिन जैसे इतना बड़ा गैप अप मार्केट के अंदर ओपन हुआ, उसके बाद में भी हम मार्केट के अंदर सेलिंग साइड की हमने मार्केट में आज के दिन ट्रेड को प्लान किया, वो भी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को देख करके, परफेक्ट प्लेस को देख करके यहाँ पर हमने टॉप पर सेल किया। सेम ट्रेड जिस एरिया में मैंने यहाँ पर ट्रेड किया, एंट्री किया, सेम चीज़ मैंने आपको होने से पहले लाइव ट्रेडिंग का जो हमारा स्टूडेंट ग्रुप है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं, वहाँ पर मैं आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझाता हूँ कि क्या मार्केट के इंट्राडे के अंदर आज के दिन डायरेक्शन होने वाली है, मार्केट के अंदर डायरेक्शन के बेसिस पर क्या हमारा यहाँ पर आज के दिन सेटअप बनने वाला। जो भी सेटअप्स मैंने आपको एमएमएस कोर्स के अंदर बता रखे हैं, क्या सेटअप हमारा यहाँ पर बनने वाला है, जिसके बेसिस पर आपको काफ़ी ईजी हो जाता है प्रॉपर ट्रेड को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि यहाँ पर जैसे आज के दिन टॉप पर सेल कर रहे हैं, किसी दिन हम मार्केट में बॉटम पर बाय कर रहे हैं, कभी मिड के अंदर बाय कर रहे हैं, तो रिट्रेसमेंट को देख करके बाय कब करना है, मार्केट में टॉप पर देख करके सेल कब करना है, हर के लिए अलग सेटअप है। तो समवेयर अराउंड जो सेटअप्स मैंने आपको बता रखे हैं एमएमएस कोर्स के अंदर, वही चीज़ें मार्केट में रिपीटेड होती हैं, उन्हीं के बेसिस पर मैंने अपना सेटअप बनाया है, बजाय के अपने मन से कुछ बनाना। मार्केट जो फॉलो कर रहा है, अगर आप उस चीज़ को ट्रेड करते हो, पैसे बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। बट आप अगर ये सोचते हो कि मैं ये चीज़ मुझे लग रहा है ये होगी, उसके बेसिस पर ट्रेड करूं, ये सेटअप सही है, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। उस पर पैसा कमाना एट द एंड में आपको हार ही माननी पड़ेगी। तो इसकी यहाँ पर हम डिटेल में एक बार साइकोलॉजी समझते हैं कि क्या मार्केट के अंदर ऐसा हुआ जिसके बेसिस पर हमने सेलिंग साइड का मोमेंटम कैच किया, और कल के दिन मार्केट में कैसे हमें ट्रेड प्लान करना है। आज की जो यहाँ पर साइकोलॉजी को समझते हुए, मार्केट में स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करते हुए कैसे ट्रेड को यहाँ पर प्लान करना है। प्रीवियस दिन यहाँ पर आप देखो, इतनी अच्छी खासी यहाँ पर सेलिंग आई हुई थी, उसके बाद के अंदर मार्केट अपसाइड की तरफ बड़ा गैप ओपन हुआ, और यहाँ के आसपास हमने इस एरिया के आसपास बाइंग किया, मार्केट होल्ड किया, और यहाँ के आसपास जाते हुए एक मोमेंटम हमने कैच किया था, बाइंग साइड का व्यू था। लास्ट में यहाँ पर क्लियरली ऊपर की तरफ स्पाइक, नीचे की तरफ स्पाइक, यहाँ पर जाकर के साइडवेज क्लोजिंग किया मार्केट ने। तो ऐसे के अंदर स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर क्या होंगे, मार्केट यहाँ पर जो बायर बैठा होगा, पूरी कोशिश ऐसे में मार्केट ने की है उसको निकालने की। बायर कौन, बायर और सेलर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटर की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट में रिटेलर की कि वो कैसे मार्केट में ट्रेड करके पोजीशन बनाया होगा। यहाँ पर आपको बायर के एसएल बिल्कुल नहीं मिलने वाले, क्योंकि ऐसे के अंदर जो भी बायर वगैरह होंगे वो होल्ड करने की वजह से साइडवेज हो गया, पूरे दिन होल्ड कर रहा है तो पोजीशन नहीं होल्ड करेंगे, एग्जिट करेंगे। साथ में बार बार नीचे की तरफ यहाँ पर स्पाइक लगा रहा है, कंटिन्यूशन के अंदर स्पाइक लगा रहा है, तो ऐसे में भी फर्दर यहाँ पर पोजीशन होल्ड करने के चांस नहीं होते। तो इसीलिए फर्दर यहाँ पर रिटेलर्स की कोई खास बाइंग साइड की पोजीशन होगी नहीं। यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर भी मार्केट में पोजीशन बनी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर अंदर मार्केट क्लोज किया है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना रहा है, इस एरिया के अंदर नीचे जाकर के क्लोज किया, तो इस एरिया पर सेलर के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। अब यहाँ पर जब आपको एसएल समझ में आ गए कि कहाँ एसएल है, मार्केट ओपन कहाँ हुआ, इतना बड़ा एक डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो गया एक गैप, और जब इतना बड़ा गैप ओपन हो चुका है मार्केट, तो जो सेलर यहाँ पर बैठा है वो मार्केट में से ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर मार्केट में सेलर के स्टॉप लॉस ख़त्म, क्योंकि जिसने यहाँ पर सेल करके बैठा है वो ये सोचता कि अगर यहाँ तक ओपन हो जाता तो फिर भी होल्ड कर लेता, कि मार्केट ओपन होते रेड कैंडल बना रहा है तो वो होल्ड कर सकता है पोजीशन को। बट जब इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट ओपन होते ही दे रहा है, तो मार्केट में फर्दर किसी भी कंडीशन में वो ट्रेड को होल्ड नहीं करेगा, उसकी यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर लॉस उसको देखना पड़ रहा है, तो वो ट्रेड को इमीडिएटली कट करके मार्केट से भागेगा। तो सेलर के तो एसएल वैसे भी ख़त्म, जो बायर मार्केट के अंदर ऑपरेटर यहाँ पर पोजीशन बना करके बैठा है, इस पॉइंट से मार्केट के अंदर यहाँ से जो बायर पोजीशन वगैरह बना करके बैठा है, उसके स्टॉप लॉस को मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन होकर के यहाँ से टारगेट कर नहीं सकता। तो मार्केट का यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा वो हमें देखना है इंट्राडे के स्टॉप लॉस के बेसिस पर, इंट्राडे के प्राइस एक्शन के बेसिस पर, बजाय कि यहाँ पर प्रीवियस चार्ट्स को देखते हुए। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आज के दिन प्रॉपर वेट किया। देखो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि भागते ही पहली कैंडल में ट्रेड प्लान करना है, सेल ही करना था, बट तुरंत पहली में कर देते कि मार्केट गैप फिलिंग करेगा, यहाँ पर कर देते कि ब्रेकआउट हुई तो देखना है, यहाँ पर कर देते नहीं, फिर भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का मैंने वेट किया।
आराम से एक परफेक्ट कैंडल का वेट किया, परफेक्ट सिचुएशन बनी, उसके बाद में जाकर के एंट्री प्लान किया है सेटअप के बेसिस पर, और मार्केट ने उसके फेवर में एक बड़ा मोमेंटम किया, होल्ड किया, वापस यहाँ पर जब डाउन साइड आता है। अब इसका रीज़न समझो कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग में क्यों आ रहा है। ओपन हुआ, सेलिंग आ रहा है, ब्रेकआउट कर दिया, वो होल्ड करने के बाद में ब्रेकआउट किया, कौन आएगा? बायर। कैसे? डे का हाई का ब्रेकआउट करके आ रहा है, रेड कैंडल का ब्रेकआउट कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर 25,000 है, इसका मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, तो कौन आएगा? बायर। वापस यहाँ पर रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, कौन आएगा? बायर। अब इस एरिया के साथ में यहाँ पर जो चीज़ हो रही है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है उसको देखो। बैंक निफ्टी का चार्ट भी सेम चीज़ ये कर रहा है। इस पॉइंट पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? डे हाई का मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर लेवल कौन सा है? 54,500 का लेवल, ये भी एक राउंड नंबर है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। जब इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आकर के ब्रेकआउट कर रहा है, ऐसी कैंडलस्टिक बना करके जा रहा है, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता रखी है कोर्सेज के अंदर कि ऐसे मोमेंटम कभी सस्टेन नहीं करते, सेलअप में मार्केट को आना पड़ता है। ये मोमेंटम कभी सस्टेन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, मार्केट को उन्हीं को टारगेट करना पड़ेगा। मार्केट आया और नीचे आ गया, इसी एरिया के अंदर हमने निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान किया और काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मॉर्निंग आवर्स के अंदर ही तुरंत मार्केट में हमें देखने को मिला। निफ्टी के चार्ट को आप देखते हो तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, दिखाया है कि मार्केट गैप फिलिंग के लिए आ रहा है, बट मार्केट आया, मिड में से ही घूम गया और ऊपर की तरफ यहाँ पर आकर के क्लोजिंग किया। तो क्या यहाँ पर साइकोलॉजी होगी, मैं समझाता हूँ आपको। ऐसे के अंदर जब ये घूम करके मार्केट 25,000 के अंडर में क्लोज किया है, मार्केट ने ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आया है, तो जो सेलर यहाँ पर एक बार के लिए घुसे हों वो मार्केट के अंदर निकल चुके हैं। बट यहाँ पर इतनी आसानी से रिटेलर्स ने बाय नहीं किया होगा, क्योंकि मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल के अंडर में आकर के क्लोज किया है। यहाँ पर गैप फिलिंग अभी पूरा हुआ नहीं है, यहाँ पर एक सेलिंग मोमेंटम फिर एक पुल बैक यहाँ पर एक्सपेक्ट है। तो यहाँ पर लोग सेल करके डे हाई 25,000 के ऊपर यहाँ पर लोगों के सेलर के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। यहाँ पर एक अच्छा खासा प्लेयर मार्केट में फर्दर बाय करके बैठा हो। तो अब मार्केट के अंदर कैसे यहाँ पर अगले दिन पोजीशन को हमें बनाना है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, 25,000 एरिया के नीचे नीचे रहता है, तो हम यहाँ पर फिर सेलिंग साइड का ही सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट इस प्लेयर को टारगेट करेगा, एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमें जब तक इस एरिया के नीचे ओपन हो रहा है, और दूसरी बात ओपन होते ही लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, बजाय के यहाँ पर ओपन तो हो गया, ओपन होते ही पहली कैंडल इतनी बड़ी बन गई, अब यहाँ पर सारा सिचुएशन प्लानिंग कैंसिल हो गई, दूसरी चीज़ें काम करेगी। सेम चीज़ जो प्लान करके बैठे हैं वो अब काम नहीं करने वाला है, क्योंकि चार्ट अभी डिस्टर्ब हो चुका है। चार्ट को जो स्ट्रक्चर बना है उसके बेसिस पर ट्रेड करना। बट जो बायर मार्केट में यहाँ पर आए हैं, अगर मार्केट इनके फेवर में गैप अप ओपन हो जाता है, तब आपको यहाँ पर सेलिंग साइड का व्यू प्लान नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर मार्केट इनके फेवर में अपसाइड का मोमेंटम करेगा। यहाँ पर इनको टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए। यहाँ पर हमारा व्यू बाइंग साइड का रहेगा। बाकी देखो, ऐसा नहीं है कि मार्केट में एसएल हिट नहीं होते, एसएल हिट होते हैं। 10 में से 2 बार तो स्टॉप लॉस आपके एवरेज हिट होंगे ही। हो सकता है कई बार 10 के 10 मार्केट में प्रॉफिट हो जाएं, हो सकता है 10 में से 9 हो, और हो सकता है 10 में से कई बार 7 हो। तो एवरेज मान करके चलते हैं कि 2 तो एसएल हिट होंगे। उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना ज़रूरी है। कंटिन्यू आप देख रहे हो 1 तारीख से यहाँ पर जो सितंबर मंथ, इस मंथ के स्टार्टिंग से देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ पर ग्रीन के अंदर है। सिर्फ एक सिंगल डे जो न्यूज़ का वहाँ पर आया था उस दिन यहाँ पर हमारा एसएल हुआ, बाकी कंटिन्यू ग्रीन के अंदर है। तो ये क्यों हो रहा है? मार्केट में एसएल हंटिंग को जब आप प्रॉपर समझ रहे हो तब ये सब चीज़ें मार्केट के अंदर फॉलो करती हैं। अगर एसएल हंटिंग समझ नहीं पा रहे तो मार्केट में इतनी आसानी से आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। एसएल मार्केट आपका करा करके ही मानेगा, चाहे कुछ भी कर। और अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर मेरा कोई प्लान नहीं है। मार्केट के अंदर सिचुएशन बनेगी, उसके बेसिस पर ही मैं आपको लाइव ट्रेडिंग का जो ग्रुप है वहाँ पर आपके साथ में चीज़ें शेयर करूँगा। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। सेम जो प्लान यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, समवेयर अराउंड सेम जो है हमारा बैंक निफ्टी के अंदर भी काम करने वाला है। तो यही चीज़ हमारे मार्केट में हमें देखना है, दोनों इंडेक्स साथ में काम करें, तब हमें कोई भी अगर बाय ट्रेड कर रहे हैं
तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। दोनों सेलिंग में फास्ट जा रहे हैं तो सेलिंग में ज़्यादा पैसा बनेगा। एक बाइंग में जा रहा है, एक सेलिंग में जा रहा है, तो वहाँ पर मेजॉरिटी टाइम लॉस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जो कि अभी रेयरली कोई सिचुएशन इतनी आसानी से दिखी नहीं कहीं पर, कभी कभी होता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कल के दिन मार्केट बैंक निफ्टी है, नीचे की तरफ जाकर के क्लोज किया, ये भाई साहब हैं जो ऊपर की तरफ आकर के क्लोज कर रहे हैं, बड़ा मोमेंटम नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोनों अगेंस्ट में चल रहे हैं। बट यहाँ पर फिर भी काफ़ी, अगर स्टॉप लॉस हमने ठीक ठाक रखा था, उसकी वजह से एक ठीक ठाक प्रॉफिट आज के दिन यहाँ पर हुआ। इसीलिए ये चीज़ें समझना है कि मार्केट में किस पॉइंट पर आपको कैसे दिन कैसी साइकोलॉजी के साथ में ट्रेड करना है। मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी सबको समझना पड़ता है कैसे यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।